Find centroid of the region in a positive octant bounded by x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1. बच्चों ये आप जानते हैं ये कौन है? ये टेट्राहेड्रॉन. x अपॉन ए के लिए क्या पुट करेंगे? u, y अपॉन बी के लिए v, z अपॉन सी के लिए क्या? 1, सॉरी w पुट करेंगे. वेरी गुड. तो x बार कैसे करेंगे? ये 3D है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x dx dy dz अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz. I'll find x bar and y bar and z bar are by found symmetrically. Similarly y bar और z bar भी आ जाएंगे. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पुट करेंगे. बोलो पुट x अपॉन a इक्वल टू u, y अपॉन b इज इक्वल टू v, z अपॉन c इज इक्वल टू w. आफ्टर दैट x इक्वल टू बोलो av, y इक्वल टू bv, z इक्वल टू cw. उसके बाद में क्या आएगा? dx इक्वल टू adu. चलो dx इक्वल टू adu, dy इक्वल टू bdv, dz इक्वल टू cdw. ओके. उसके बाद में क्या करेंगे? ये हो जाने के बाद सब्स्टिट्यूशन करेंगे. लेट मी कॉल दिस अ स्टार. पुट इन स्टार. सो व्हाट वुड आई गेट? ट्रिपल इंटीग्रेशन x के लिए au, आफ्टर दैट dx dy dz के लिए adu, b dv, c dw डिवाइडेड बाय दिस इज x बार. ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ बोलो adu, b dv, c dw. ओके. I'll reduce its size. ये भी पार्ट नीचे ले लेते हैं. ओके. और ये पार्ट ऊपर. हाँ. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? यूजिंग डिरिचलेट्स थ्योरम. ट्रिपल इंटीग्रेशन. यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? यस. यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर बी सी और डिनोमिनेटर में क्या है? a b c. ट्रिपल इंटीग्रेशन. अंदर कौन रह जाएगा? u, du, dv, dw. नीचे कौन रह जाएगा? du, dv, dw रह जाएगा. ओके. नाउ यार abc और ये abc क्या हो जाएंगे? कैंसिल. ऊपर कौन रहेगा? ओनली a. ट्रिपल इंटीग्रेशन. नाउ यार I'll write it like this: u raised to 1, v raised to 0, w raised to 0, du, dv, dw. और नीचे क्या रहेगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन. बोलो बच्चा. u raised to 0, v raised to 0, w raised to 0, du, dv, dw. इसके बाद में कौन सा लॉजिक? बोलो. चप्पल. घर के बाहर जा रहे हो, चप्पल पहन के जाओ. फॉर्मूला डिरिचलेट्स का आप जानते हैं. बोलो गामा 1 को 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस ये सारे नंबर ऐड कर दो 2 प्लस 1 प्लस 1. तो होल थिंग डिवाइडेड बाय बोलो बच्चों गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. ये 1 में ये तीनों नंबर से ऐड कर देने. खत्म. गामा 2 इज व्हाट? 1 फैक्टोरियल. 1 इंटू 1. सही है. 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 गामा 5 राइट. गामा 5 इज 4 फैक्टोरियल ना. हाँ. नीचे गामा 4 इज व्हाट? 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल. इधर कौन आएगा? गामा 1 1 1 1. ओके. नाउ 1 फैक्टोरियल 1 है. 1 इंटू 1 a अपॉन 4 फैक्टोरियल राइट इंटू ऊपर 3 फैक्टोरियल अपॉन 1. तो a 4 फैक्टोरियल क्या रहता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
and 3 factorial 3 into 2 into 1 upon 1. So 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1 will get cancelled out. What is the value of a? X bar. X bar equal to a upon 4. Similarly, if you solve for y bar, you will get b upon 4. You will solve for z bar, you will get c upon 4. You try solving it at home. लेकिन एग्जाम में सॉल्व नहीं किया तो भी चलता है. यू राइट सिमिलरली y bar is b by 4, z bar is c by 4. तो स्टेप नंबर 2, क्लियरली सी जी जो है वो क्या है? एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार. इट इज a by 4 कॉमा b by 4 कॉमा c by 4. तो हो गया, एक पेज का आंसर था ये. Find CG of the arc from cusp to cusp of the cycloid x equal to a theta minus sin theta, y equal to a 1 minus cos theta. तो बच्चों मैंने बताया टोटल कितने तरह के साइक्लॉइड? 4 तरह के दुनिया में. ये सब पहले मैंने कुछ साइक्लॉइड्स लिए, 2 साइक्लॉइड्स लिए. अब ये तीसरा करने जा रहे हैं. पैरामीट्रिक इक्वेशन. पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए मैंने ट्रिक सिखाई है लाल सॉस टोमेटो का. तो L फॉर लिमिटेशन, S फॉर सिमेट्री, O फॉर ओरिजिन, S फॉर स्पेशल पॉइंट एंड T फॉर टेबल होता है. तो लिमिटेशन बच्चों, लिमिटेशन x और y के लिए मुझे फाइंड करना है. तो इट इज ऑलवेज अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन. जो आपको पता है वहां से शुरू करो और जो नहीं पता है वहां पे जाके आप रुक जाओ. तो यहाँ पे x एंड y का लिमिटेशन हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हमें, लेकिन साइन और कॉस का लिमिटेशन पता है. साइन थीटा का जो वैल्यू है बच्चों, वी नो. साइन थीटा का वैल्यू जो है वो लाई करता है 0 एंड 1 के बीच में. 0 और 1 के बाहर आंसर नहीं आता. साइन का आप कोई भी नंबर डालो, कैल्सी में डाल के देखना, वो मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 उसके बीच में ही रहता है उसका आंसर. ये साइन का लिमिटेशन है. उसके बाद में कॉस थीटा का भी लिमिटेशन वही है, वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करता है, उसके बाहर जाएगा नहीं. तो हमें x के लिए देखना है बच्चों. तो बच्चों x के लिए कैसे करेंगे? एट x इक्वल टू 0, एट साइन थीटा इक्वल टू 0, x का क्या हाल होगा देखो, a इंटू, बोलो बच्चों. या फिर x के लिमिटेशन देखो बच्चों, इधर साइन थीटा 0 कब रहता है? साइन थीटा 0 कब रहता है? जब थीटा की वैल्यू 0 है. तो 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0. 0 इंटू ए 0. तो साइन थीटा जब 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 0 है ना. 0 माइनस 0, सही है. आंसर क्या आया फिर? x का 0. ओके. एट साइन थीटा इक्वल टू 1. साइन थीटा 1 कब जब रहता है? पाई बाई 2. ओके. तो साइन थीटा का वैल्यू मैं 1 डाल दिया. यहाँ पे क्या आएगा? पाई बाई 2 माइनस 1, a इंटू पाई बाई 2 माइनस 1. या फिर बच्चों ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? ये थीटा, मैं 2 मिनट आपको समझाता हूँ बच्चों. ये देखो x कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ. x इक्वल टू, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करता हूँ. हाँ, थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? थीटा की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक. आप जानते हैं कि ये चीज़ बरोबर है ना. x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रह सकती है थीटा की. ओके. अब हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं. हाँ, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मान लो इनफाइनाइट है. क्या है? इनफाइनाइट है. ओके. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -1 है, बराबर है. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है. ओके. तो इनफाइनाइट में से 1 चला गया, क्या रहेगा? इनफाइनाइट. a इंटू इनफाइनाइट क्या रहेगा? इनफाइनाइट. समझ रहे हो क्या आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? इनफाइनाइट के लिए चाहिए तो मैं नोटेशन देता हूँ, इनफाइनाइट -1. तो x का वैल्यू क्या आ गया? इनफाइनाइट. उसके बाद में मान लो थीटा की वैल्यू सबसे कम है. सबसे कम कितनी होती है? माइनस इनफाइनाइट.
तो a इंटू क्या होगा माइनस इन्फिनिट, और साइन की सबसे कम वैल्यू क्या है 0, तो माइनस इन्फिनिट माइनस 0 क्या हुआ माइनस इन्फिनिट इंटू a क्या हुआ माइनस इन्फिनिट। तो इस तरह से मैंने x के लिमिटेशन निकाल लिए। x के लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकती है। आपको समझा है कैसे किया। उसके बाद में y के लिए करूंगा, y के लिए बच्चों a एज इट इज 1 माइनस, ये फॉर x फाइंड करने जा रहा हूं मैं, ओके। हाँ, अब फॉर y मुझे अब y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करूंगा, हाँ, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू तब क्या है 0, ओके। अब y के लिए फिर से 1 माइनस cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो मैक्सिमम वैल्यू ये y की a आ गई। तो y की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी 0 to a। तो इसको कहते हैं लिमिटेशन। मतलब कर्व जब भी मैं प्लॉट करूंगा तो x एक्सिस के अलोंग कर्व कहाँ से कहाँ तक होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन y एक्सिस के अलोंग कर्व कहाँ से कहाँ तक होगा 0 to a होगा। इसका मीनिंग समझा आपको लिमिटेशन का। ये कैसे निकाले मैंने लिमिटेशन, जो मुझे पता था वहां से चालू किया। मुझे क्या पता था साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है 0 to 1, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है 0 to 1, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो उसके ऊपर से मैंने x की रेंज निकाली और y की रेंज निकाली, ओके। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्या रहता है सिमेट्री। अब ये देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो, x इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड थीटा की जगह पे माइनस लिखा, माइनस साइन थ्रू आउट कॉमन निकाला, तो एफ ऑफ थीटा इज माइनस, एफ ऑफ माइनस थीटा इज माइनस एफ ऑफ थीटा। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ ऑड फंक्शन। y कौन सा फंक्शन है इवन या ऑड है इवन। कैसे समझता है, थीटा की जगह पे माइनस थीटा डालो, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है कॉस थीटा, नो साइन चेंज, यानी एफ ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा एफ ऑफ थीटा ही रहेगा। तो x इज विच फंक्शन ऑड फंक्शन, y इज इवन फंक्शन, सही है। तो सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस y एक्सिस, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, क्योंकि y क्या है इवन फंक्शन। तो बच्चों मैं लिखता हूं सिमेट्री, क्या लिखूं बोलो, x इज ऑड फंक्शन। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट बोलो y इज इवन फंक्शन। तो इट इंप्लाइज दैट y इवन फंक्शन है, देयरफॉर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, सिमेट्री के बाद कौन सा पॉइंट आता है लाल सॉस, ओ ए ओ एन है ओरिजिन, ओके। कर्व ओरिजिन पे लाई करता है कि नहीं वो कैसे चेक किया जाता है, इफ देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या लिखूं ओरिजिन, इफ देयर एग्जिस्ट same value of theta for which x and y both are 0, then curve lies on origin। तो ये रूल है। तो यहाँ पे चेक करो ऐसा कोई थीटा का वैल्यू है क्या जिसके लिए वो लाई कर सकते हैं। देखो हाँ, साइन π/2 ले लूँ मैं, π/2 साइन π/2 क्या है, नहीं साइन π/2 के लिए नहीं हो सकता, ओके। साइन 0 लेता हूँ, हाँ साइन 0 क्या है बच्चा 0, और थीटा की जगह पे क्या है 0, 0 माइनस 0 क्या आया 0, 0 इंटू ए 0, ओके। साइन कॉस 0 क्या है 1, 1 माइनस 1 क्या है 0, 0 इंटू ए क्या हो गया 0। तो थीटा की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए एक्स एंड वाई दोनों एट ए टाइम 0 हो रहे, वो वैल्यू क्या है थीटा की 0। Here at theta equal to 0 degree we get x equal to 0 and y equal to 0 at same time,
so curve lies on, बोलो, origin. कर्व लाई करता है ओरिजिन पे. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कैसे करेंगे बच्चों बताओ. टेबल निकालेंगे. हाँ, SOS, एस यानी स्पेशल पॉइंट. स्पेशल पॉइंट कैसे करते हैं? स्पेशल पॉइंट. ओके, स्पेशल पॉइंट क्या होता है? स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या नहीं करते बोलो, dy बाय dx निकालते हैं. dy बाय dx निकालते हैं. dy बाय dx कैसे रहता है? dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा. हाउ डू वी डू दैट? बोलो बच्चों. y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले लो. ओके, a एज इट इज. वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव. a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, राइट. ओके, dx बाई डी थीटा कैसे रहेगा? a कांस्टेंट एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा. सही है क्या? यस. अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों? a वुड गेट cancelled out. now माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन थीटा, नीचे कौन है? 1 माइनस कॉस थीटा. साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. करेक्ट. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. इफ इट वाज 1 प्लस कॉस थीटा तो मैं क्या लिखता? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूले. 2 वुड गेट कैंसिल आउट. साइन थीटा बाई 2 एंड नीचे साइन थीटा बाई 2 का एक पार्ट कैंसिल आउट. कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाई 2 क्या है? कॉट थीटा बाई 2. वो आएगा कॉट थीटा बाई 2. तो dy बाई dx का वैल्यू क्या है? कॉट थीटा बाई 2. तो ये हुआ स्पेशल पॉइंट. लाल सॉस टोमेटो का टी फॉर टेबल. ओके. Now after this last point for tracing this curve is table. तो for table ये सारे रहता है. थीटा के वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई. हमने देखा है कर्व ट्रेसिंग चैप्टर में डिटेल में. तो इसके वैल्यूज हम ट्रेस आउट कर लेते हैं. पहले थीटा का वैल्यू 0 डालो. 0 माइनस साइन 0, साइन 0 0 रहता है, 0 ही आंसर आएगा. पाई a इंटू पाई माइनस साइन, साइन पाई तो 0 ही रहता है, तो a पाई आंसर आएगा. नाउ 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई इज 0, 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई, 2 पाई इंटू a इज 2a पाई. नाउ माइनस पाई माइनस साइन ऑफ माइनस पाई, साइन ऑफ माइनस पाई इज ऑल्सो 0. तो माइनस पाई इंटू a minus a pi will be the answer. Here also minus 2a minus 2 pi into a minus 2a pi, since sin of minus 2 pi is what? 0. ये सही है. इसके बाद में for cos 0 is what? 1. So I'll get 1 minus 1 as 0, 0 into a 0. Now cos pi is what? Minus 1. तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू ए 2a. कॉस 2 पाई इज अगेन 1, 1 माइनस 1 0. माइनस पाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ माइनस पाई इज जस्ट कॉस पाई वैल्यू इज माइनस 1. माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू ए 2a. कॉस ऑफ माइनस 2 पाई इज नथिंग बट कॉस 2 पाई. कॉस 2 पाई इज व्हाट? कॉस 2 पाई 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू ए 0. आप अगर ओरली नहीं कर सकते, कैल्सी यूज करना एग्जाम में अलाउड है. सिर्फ कैल्सी रेडियन मोड पे होना चाहिए, तो ये आंसर सही आएंगे. कैल्सी मस्ट बी इन रेडियन मोड सिंस ऑल एंगल्स आर टेकन इन रेडियन. आफ्टर दैट कॉट 0 का आंसर क्या है? कॉट 0 इज इन्फिनिट. ओके. कॉट पाई बाई 2 इट इज 0. कॉट 2 पाई अपॉन 2, 2 कैंसल, आई विल गेट कॉट पाई इज अगेन इन्फिनिट. Cot of minus pi by 2, I'll get infinite. Sorry, cot of, yes, I'll get 0. After that, here it is minus 2 pi upon 2, 2 cancel, I'll again get cot pi, that is infinity. So answer varies, infinity is 0, infinity, 0, infinity.
इन्फिनिटी स्पेशल पॉइंट इंडिकेट्स व्हाट? बोलो. y एक्सिस इज tangent और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज tangent. उसके बाद में जीरो का मीनिंग क्या है? x एक्सिस इज tangent और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज tangent. ऐसा इसका मीनिंग होता है. फिर से इन्फिनिटी की जगह पे y एक्सिस इज tangent. Here x axis is tangent. Here y axis, ये लाइन पैरेलल टू y axis is tangent. तो बच्चों अब ये सारे जो पॉइंट्स थे इनके ऊपर बेस्ड हमें कर्व ट्रेस करना है. तो सबसे पहले लिमिटेशन, x के लिए लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, y के लिए 0 टू a. So first of all I'll draw curve based on limitations. So first of all what will I do? I'll draw x axis. x axis कहाँ से कहाँ तक अलाउड है? प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. आफ्टर दैट y के लिए लिमिट स्टेशन कहाँ से कहाँ तक है? ये देखो बीच में कौन है? ये 0 टू a. मान लो a यहाँ तक है. So I'll draw a line here. ओके ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चा? a होगा, राइट. ये 0 से लेके ये हाइट कहाँ तक है? a. ओके तो यहाँ पे हो गया. उसके बाद में लेट मी चेक. ओके 0 से लेके a करेक्ट है. यस यस. जीरो से a नहीं चाहिए था, 0 से 2a चाहिए था. हाँ 2 मिनट लिखते हैं. a इंटू 1 माइनस कॉस 0. कॉस 0 क्या है? 1 है ना. 1 माइनस 1 0 है. ओके वो तो हो गया 0. फिर ये देखो ये 0 से 1 है ना. हाँ ओके कॉस थीटा. ये कुछ गलत हो गया है बच्चों मेरे से. 2 मिनट. ये वैल्यू है ना -1 to 1 होती है, 0 to 1 नहीं होती, इसलिए गलत हो गया. -1 से 1 होती है. इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा x के लिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे -1 कर लो और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा. ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -1 है. तो माइनस ऑफ -1 +1 2 है. तो y इक्वल टू 2 है. गलती से हो गया. साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है? -1 to 1 और कॉस थीटा की वैल्यू -1 to 1. इसके लिए हुआ. तो 0 to a नहीं चाहिए. 0 to क्या चाहिए? 2a. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस कितना होगा? 2a. 2a होना चाहिए. ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में हाँ थीटा इक्वल टू 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई. ये लाइन कितने डिस्टेंस पे है? ये लाइन्स कितने डिस्टेंस पे है? ये देखो 0 तो x इक्वल टू 0. x जब 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है. तो वो लाइन में बना देता हूँ. ओके उसके बाद में a पाई डिस्टेंस पे थीटा की वैल्यू क्या है? पाई. a पाई डिस्टेंस में यहाँ पे चला जाता हूँ. मान लो ये है a पाई. ये कितना डिस्टेंस है? a पाई. a पाई डिस्टेंस पे थीटा की वैल्यू क्या है? पाई. ये थीटा की वैल्यू क्या है? 0. ओके फिर 2 पाई डिस्टेंस पे x इक्वल टू 2a पाई डिस्टेंस पे थीटा की वैल्यू क्या है? 2 पाई. a पाई प्लस a पाई इज 2a पाई. a पाई प्लस a पाई इज 2a पाई. उस डिस्टेंस पे थीटा की वैल्यू क्या है? 2 पाई. उसके बाद में x इक्वल टू माइनस a पाई डिस्टेंस पे थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस पाई. माइनस a पाई क्या रहेगा? ओरिजिन की ए साइड. ओरिजिन की ए साइड माइनस a पाई डिस्टेंस पे थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस पाई. उसके बाद में x अगेन माइनस a पाई. माइनस ए पाई क्या होगा? -2a पाई. x की वैल्यू जब -2a पाई तो थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू -2 पाई. तो ऐसा है. तो
ये डिस्टेंस माइनस 2a पाई है और ये डिस्टेंस कितना है 2a पाई है। फिर से बताता हूँ, x जब 0 है तो थीटा क्या है 0। देखो x की वैल्यू जब 0 है तो थीटा क्या है 0। x की वैल्यू a पाई है, x की वैल्यू a पाई है तो थीटा की वैल्यू क्या है a पाई है तो थीटा की वैल्यू पाई है, सही है। x की वैल्यू 2a पाई है, देखो a पाई प्लस a पाई 2a पाई तो थीटा की वैल्यू क्या है 2 पाई। x की वैल्यू माइनस a पाई माइनस a पाई तो थीटा की वैल्यू क्या है माइनस पाई। फिर x की वैल्यू माइनस 2a पाई माइनस a पाई माइनस a पाई माइनस 2a पाई तो थीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2a पाई। हो गया। अब कर्व ड्रॉ करना है। कर्व ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस हेल्प करेगा। y कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 2a 0 2a। देखो मैं फिर से प्लेस कर देता हूँ अभी, बोलो बच्चों। सबसे पहले x जब 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है 0। देखो x जब 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है 0, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद में x जब a पाए है तो y की वैल्यू क्या है 2 है। x की वैल्यू a पाए है तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 है, क्योंकि ये हाइट कितना है 2 है तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। x जब 2a पाए है तो y क्या है 0। x जब a पाए प्लस a पाए 2a पाए तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। x when it is माइनस a पाए तो y इज 2a माइनस a पाए, ये डिस्टेंस पे गया तो y नीचे नहीं रहेगा ऊपर रहेगा, कितने डिस्टेंस पे 2a पे। आफ्टर दैट व्हेन x इज माइनस 2a पाए देन y इज व्हाट 0, यानी कहाँ पे रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में आप कर्व ट्रेस करेंगे। हाँ, बोलो कर्व ट्रेस करने के लिए देखो सबसे पहले x जब 0 है मतलब यहाँ पे ये x जब 0 है और थीटा जब 0 है तो वहाँ कौन टेंजेंट है y एक्सिस टेंजेंट। y एक्सिस टेंजेंट मतलब कर्व कैसा रहता है देखो बच्चा ऐसा ऐसा, ये एक्सिस है, इसको टेंजेंट कैसे रहेगा ऐसा रहेगा ना। ओके और जब थीटा इक्वल टू पाई और माइनस पाई, थीटा इक्वल टू पाई और माइनस पाई तो 0 0 आ रहा है ना, तो x एक्सिस टेंजेंट, x एक्सिस मतलब ऐसा। तो ये कर्व कैसे आएगा देखो बच्चा, देखो यहाँ पे y एक्सिस टेंजेंट और यहाँ पे कौन है x एक्सिस टेंजेंट, सही है। यहाँ पे फिर से y एक्सिस टेंजेंट, यहाँ पे कौन है x एक्सिस टेंजेंट। अगेन माइनस 2 पाई और 2 पाई वहां पे कौन टेंजेंट है 2 पाई पे y एक्सिस टेंजेंट, माइनस 2 पाई पे y एक्सिस टेंजेंट, y एक्सिस मतलब ये टेंजेंट है, सही है। तो हमारा कर्व ऐसे आ रहा है। अब इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ये देखो हो गया। ओके अब इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, ये बन जाने के बाद में क्या करेंगे, अब मुझे क्या निकालना है वो देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फाइंड सीजी ऑफ द आर्क फ्रॉम कस्प टू कस्प ऑफ द साइक्लॉइड। कस्प किसको कहते हैं, ये जो पॉइंटेड पार्ट है इस टिचकुला है, ये दिख रहा है आपको, ये इसको कस्प कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कस्प, ये है कस्प, कौन है कस्प, ये कौन है कस्प, ये भी कौन है कस्प। तो कस्प टू कस्प ये लो, नहीं तो कस्प टू कस्प ये लो, नेगेटिव साइड में लो या पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये आर्क जो है बच्चों, इस आर्क का मेरे को क्या निकालना है सेंट्रोइड। क्लियरली सेंट्रोइड यहाँ पे रहेगा, ये सेंट्रोइड है। ओके क्लियरली क्या लिखना चाहिए मैंने, क्लियरली सीजी ऑफ द आर्क, इसको नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं मान लो ओ और इसको नाम देता हूं ओए। क्लियरली सीजी ऑफ आर्क ओए lies on how much t इक्वल टू क्या तक, थीटा इक्वल टू कहाँ तक पाई, लाइज ऑन थीटा इक्वल टू पाई। थीटा इक्वल टू कहाँ पे पाई पे लाई करता है। ओके थीटा इक्वल टू पाई जहाँ पे ना वहां पे वो लाई करता है। दस थीटा इक्वल टू पाई लाइन, और ये जो लाइन है यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, वेर x इक्वल टू व्हाट a पाई।
इट इम्प्लाइज दैट एक्स बार हमें ऑलरेडी पता है ए पाई, मतलब ये जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको कोई पूछ ले तो एक्स कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ए पाई, यानी आपको सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अच्छा इसका सीजी यहीं पे रहेगा ऐसा नहीं है ना, तो फिर आप बोल दोगे ये कितना डिस्टेंस है 2 है, तो आप बोल दोगे ए पाई कॉमा 2 है, ऐसा नहीं है। तो ये जो आर के बच्चों इसका सीजी यहाँ पे कहीं तो भी हो सकता है ना, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा उसका क्या रहेगा ए पाई, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो ये उसका सीजी है, तो ए पाई कॉमा वाई बार बराबर है, ये इसका कौन है सीजी है, जी लिखता हूँ उसके लिए, ये सीजी लिखो पूरा, सीजी क्या है ए पाई कॉमा वाई बार। तो वाई बार की वैल्यू सिर्फ मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, वाई बार की वैल्यू सिर्फ मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। मैं ड्राइंग से हटा देता हूँ ये चीज़। लेकिन इतना आप जरूर जानते हो कि ये 2a है, 2a से थोड़ा सा कम ही होगा, निकाल देते हैं वाई बार, निकाल देते हैं। वाई बार निकालने का फॉर्मूला बोलो, डबल इंटीग्रेशन नहीं आएगा आर के तो सिंगल इंटीग्रेशन। तो स्टेप नंबर 3 वाई बार क्या है बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एस डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो डी एस कैसे फाइंड करेंगे, डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टीटा स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टीटा का स्क्वायर। ये लर्न किया हुआ है हमने। एक्स की वैल्यू क्या है अपने केस में, एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू क्या है ए वन माइनस कॉस थीटा, ए वन माइनस कॉस थीटा। चलो यहाँ पे करेक्शन कर लेते, डेरिवेटिव लेते हैं ए एज इट इज। ओके थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा ए एज इट इज, बोलो 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर। सही है ओके। अब इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं मेरे को, ए का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर, तो मैं टोटल ब्रैकेट में से ए स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या रहेगा बोलो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब आगे क्या करोगे बोलो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए है, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर क्या करेगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब जानता है बेटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा एज इट इज, 1 माइनस 2 कॉस थीटा एज इट इज। इधर बोलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखे, इसकी जगह पे आएगा +1 या -1 +1, 1 + 1 क्या आता है 2, -2 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, फास्ट हो रहा है। ए स्क्वायर ये क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर नहीं है, हाँ 2 कॉमन, अंदर कौन रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या रहेगा ए एज इट इज। 1 माइनस कॉस थीटा क्या रहता है बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा क्या रहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा रहता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हाफ एंगल फॉर्मूले। तो ए एज इट इज 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, ये 2 मिनट, 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके 2 इंटू 2 4 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, और साइन स्क्वायर का क्या रहेगा साइन थीटा बाय 2। ओके 2a साइन थीटा बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ व्हाट ds। अब ये ds का वैल्यू जो आया है ये किस में डालूंगा मैं स्टार, हाँ y की जगह पे क्या डालूंगा बच्चों a 1 माइनस कॉस थीटा। चलो फिर इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यू इन स्टार, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज
एन स्टार, बोलिए वाई बार क्या रहेगा, इंटीग्रेशन वाई की जगह पे ए 1 माइनस कॉस थीटा, ds की जगह पे 2a साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक ए 2a साइन थीटा बाय 2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स हमें कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, ओके यस y है ना, y के लिए लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थे, 0 से 2a, वेरी गुड, 0 से 2a, 0 से लेके 2a, 0 से लेके 2a तक। लेकिन मुझे थीटा के लिए लिमिट्स लेना ना, तो थीटा की थोड़ी वैल्यू है 0 से 2a, वो y के लिमिट्स है 0 to 2a, थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक थीटा की लिमिट्स क्या है, 0 से लेके 0 से 2 पाए, बराबर है ना, 0 से 2 पाए, लेट मी चेक, यस 0 to 2 पाए बराबर है, 0 से लेके 2 पाए। बोलो यहाँ पे क्या करूँ, इंटीग्रेशन, हाँ ए 1 माइनस कॉस थीटा साठी काय लिहायचं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2a साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे डी थीटा चाहिए था, पीछे भी रह गया होगा हमारे से जरूर, बराबर ना, डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा, और यहाँ पे कौन, डी थीटा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, थीटा के 0 से लेके 2 पाए, थीटा 0 से लेके 2 पाए, अगले बार से 0 से लेके 2 पाए, यहाँ पे भी 0 से लेके 2 पाए। बोलो बच्चों अंदर क्या करें, 2a साइन थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2a कैंसिल, अब इंटीग्रेशन कैसे चलेगा, बोलो बाहर क्या कॉमन ले, a 2a कॉमन ले, 2a कॉमन ले ले, और अंदर क्या रहेगा 0 to 2 पाए साइन क्यूब थीटा बाई 2, और नीचे क्या इंटीग्रेशन 0 to 2 पाए साइन थीटा बाई 2, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, जीरो टू पाए साइन थीटा बाय 2 डी थीटा, सही है। ओके इसका तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता साइन क्यूब थीटा का, ओके लेकिन इसका हो सकता है डिनोमिनेटर वाले का, बोलो डिनोमिनेटर वाले का इंटीग्रेशन, साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन बोलो, कॉस माइनस कॉस ना थीटा बाई 2 अपॉन 1/2, बराबर है, हाँ साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग, समथिंग में 1/2 है, 1/2 से डिवाइड करना चाहिए, 0 से लेके 2 पाए, ओके यहाँ पे कौन है 2 है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाए कौन है क्यूब थीटा बाय 2 डी थीटा, ओके चलो बच्चों इधर क्या करेंगे बोलो, 1/2 बाहर आ जाएगा, ओके 2a नीचे कौन रहेगा 1/2, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाए साइन क्यूब थीटा बाय 2 डी थीटा, चलो लिमिट डालते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा बोलो माइनस कॉस पाए ना, और इधर माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 है ना, ओके 2 पाए डालेंगे, 2 कैंसिल, सिर्फ कॉस पाए रहेगा, ओके अब ये बोलो 2 इंटू 2a, नीचे कौन है कॉस पाई कितना होता है -1, एंड माइनस ऑफ -1 क्या रहेगा 1, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0 1, सही है, और ऊपर कौन है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाए साइन क्यूब थीटा बाई 2 डी थीटा, 1 + 1 इज व्हाट 2, 2 इंटू 2a अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाए बोलो साइन क्यूब थीटा बाई 2 डी थीटा, बरोबर है, लेट मी चेक, बराबर है,
यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये 1/2 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, मतलब ये जो है ना ये कैसा है 1/2, मैं वो समझा देता हूँ। ये 1/2 बच्चों ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1/2 है। ओके, तो ये कहा जाना चाहिए न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में जब जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ऑलरेडी 2a है, इनटू ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ ओनली ए बचेगा, ऐसा है। तो 0 to 2 पाई अगर है, 0 to 2 पाई को 0 to 2 पाई साइन क्यूब थीटा बाई 2 डी थीटा है। ओके, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी टी, तो डी थीटा इज इक्वल टू 2 डी टी। अब लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे, लिमिट्स पहले कहाँ से कहाँ तक थे, थीटा के लिए थे 0 से लेके 2 पाए। ओके, अब टी के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, टी का वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 डालो, 0 डिवाइड बाई 2 0, 2 पाई डालो, 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई। अब लिमिट 0 to पाई हो जाएंगे, a/2, हाँ 1+2 a/2 रहेगा, है ना, नीचे कौन रहेगा a/2, फिर से मिस्टेक हो जाता। ओके, अब सही है। हाँ, अब इसको a/2 लिखेंगे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई, और ये क्या हो जाएगा अंदर साइन क्यूब थीटा बाई 2 की जगह पे t, और डी थीटा की जगह पे क्या 2 dt, सही है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 और ये अंदर का 2 क्या कैंसिल। अब 0 to पाई साइन क्यूब टी डी टी, 0 to पाई साइन क्यूब टी डी टी है। अब इसको 0 to पाई को मैं क्या कर सकता हूँ, ट्वाइस 0 to पाई बाई 2, साइन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, तो ये क्या रहेगा इक्वल टू ए एज इट इज 2 ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब टी डी टी। वो 0 to पाई को 0 to पाई बाई 2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, साइन के लिए अलाउड है 2 है एज इट इज। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, रिडक्शन फॉर्मूला 3 1 3 2 और यहाँ पे कौन है 1, बस 3 2 एंड 1 दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या आएगा 4a/3, 4a/3, 4a/3 आई थिंक लेस देन 2a। 4 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, कैल्शियम करो, 4 डिवाइड बाई 3 1.33। तो CG जो है ना बच्चों यहाँ पे लाई करता है, मैं ग्राफ पे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से a पाई डिस्टेंस पे, और यहाँ पे 1.33 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, तो CG यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, x बार कॉमा y बार यहाँ पे लाई करता है। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, स्टेप नंबर क्लियरली, स्टेप नंबर क्या आएगा 5, CG जो है वो क्या आएगा बोलो, x बार कॉमा y बार, x बार की वैल्यू क्या है a पाई, और y बार क्या है 4a/3। तो इस तरह से ये थोड़ा डिफिकल्ट सम था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बहुत बड़ा सम था ये। चलो।